हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राउड क्लासेस पर। आज का मुद्दा है एक चर्चा। जैसा कि थंबनेल में देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट, जो दंगल मूवी आई थी, इन्हीं में की एक बहन ये भी हैं। तो इनके द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। अभी ये आरोप है और मैं कोशिश करूंगा कि यौन शोषण क्या होता है इसको बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी आप लोग को बता दूं, क्योंकि नहीं आप लोग के पास समय है, नहीं हमारे पास समय है। आप लोग को भी बैठ के यूट्यूब पर या क्या होता है इंस्टाग्राम पर रील्स देखने होंगे, तो ऐसे सारे मामले हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कितने कम समय में इसको ख़त्म कर लिया जाए। तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए, या तो आप लोग तो लगभग लोग सुन चुके होंगे कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण का मामला है। अभी यौन शोषण अपने आईपीसी में कहाँ क्या बताया गया है, क्या क्या अपराध हैं, आपको एक छोटा सा भी समझ लीजिए ट्रेलर के हिसाब से बेसिक बात मैं बता दूँ। फेसबुक पर 2 बार रिक्वेस्ट भेज देना, सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्ट कर देना, पीछा कर लेना, टेम्पू के पीछे जाना या किसी को बार बार देखना, ये सब क्या है कि सभी यौन शोषण में आते हैं। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लीगल तरीके से समझ लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं कि आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है आईपीसी का 354। उसमें क्या कहा गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब इसमें ये समझ लेते हैं कि किसी स्त्री के लज्जा भंग करने के आशय से जब कोई आपराधिक बल या कोई ऐसा भी कार्य करता है जिससे उसकी लज्जा भंग होगी, ऐसे स्थिति में इसके अंदर भी बहुत सारे वर्णन किए गए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। कि जैसे 354 का ले लेते हैं। क में क्या बताया गया, यदि कोई पुरुष फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करता है उसके इच्छा के विरुद्ध। ये सारी बातें इच्छा के विरुद्ध होंगी। इच्छा हो गया तो लिव इन रिलेशन वाला हो जाएगा, ये बात समझ के चलेंगे हम लोग। इच्छा हो गया तो कोई मामला ही नहीं, यहाँ सारी बातें इच्छा के विरुद्ध होंगी। अगर कहीं त्रुटिवश निकल जाता है तो इतना आप हम समझते हुए चलेंगे। और इसी में क्या बताया, क में ही पहला मामला क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट, यदि शारीरिक संपर्क होता है तो भी उसको मान लिया जाएगा कि उनके इच्छा के विरुद्ध अगर शारीरिक संपर्क करना चाहते हैं। लैंगिक स्वीकृति या मांग की अनुरोध करना, कोई पुरुष अगर उस महिला से, किसी भी महिला से उसको लैंगिक स्वीकृति की मांग करता है या अनुरोध ही करता है, जब तक कि उसकी इच्छा नहीं, उसके अलावा ऐसा काम करता है। और क्या होता है कि बिना इच्छा के, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो उसको अश्लील साहित्य दिखाना या अश्लील टिप्पणियां करना या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, ऐसी सारी बातें जो हैं इसी में आएंगी। अगर इसको हम लोग और आसान भाषा में समझें कि जैसे कोई महिला या स्त्री है जिसकी इच्छा नहीं है आपसे, उसका कोई भी इच्छा नहीं है, इस मामले में भी आप अश्लील साहित्य दिखाते हैं, अश्लील चलचित्र दिखाते हैं, जबरदस्ती उसको इस भावना से कि वह भी आपके इस गलत विचार या गलत सोच में सहमति दे दे, ये सारी बातें यौन शोषण में आती हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप सब इसको देख सकते हैं। 54 के ए में ये सारी बातें बताई गई हैं। अब हम लोग चालू करते हैं इसके आईपीसी के 354 में ख में क्या क्या कहा गया है। किसी भी स्त्री को कहा गया कि पब्लिकली, यहाँ तो कहीं ऐसा पब्लिकली लिखा मिल जाएगा, लेकिन आप अपने आप से ही सोच लीजिए क्या पब्लिकली, अगर ऐसा है, पब्लिकली के अलावा क्या प्राइवेट प्लेस में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपराध नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो जहाँ भी पब्लिकली सार्वजनिक लिखा है उसको हम लोग छोड़कर समझते हैं कि किसी स्त्री को विवस्त्र या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करना या उसको इसी आशय से हमला करना कि उसको निर्वस्त्र किया जाए। एक होता है विवस्त्र और निर्वस्त्र। निर्वस्त्र मतलब पूरे कपड़े उतार देना, या फिर विवस्त्र या कुछ कपड़े फाड़ ओढ़ देना। ये सब भी क्या है, पूरी तरह से इसी में आएगा कि आपने क्या किया है, यौन शोषण का अपराध किया है। इसके अलावा भी है, जैसे इसका गैप प्राइवेट एक्ट। प्राइवेट एक्ट हम लोग इसको और आसान भाषा में अगर समझा जाए कि महिला का निजी चित्र, प्राइवेट एक्ट। इसमें क्या होगा, यदि किसी औरत को उसके इच्छा के विरुद्ध कोई भी है एक टक लगातार उसको देख रहा है, बहुत लंबे समय तक एक टक उसको देख रहा है, कहीं कहीं इसका टाइम ड्यूरेशन भी दिया है कि एक टक आप उसको कितने समय देख सकते हैं। हाँ, तो इस पे सोचने वाली बात है। कहीं कहीं लगता है कि अगर हमने देखा, उसने नहीं देखा उतने समय, तो उसको कैसे पता चला?
ये सब आप कोर्ट में जाएंगे तो जज साहब, वकील साहब आपको बढ़िया से समझाएंगे। तो इसके लिए कोई एक्सेप्शन, अपवाद अपने मन से न गढ़िएगा। ये नियम है और नियम के हिसाब से हमको जानना और चलना है। तो महिला के साथ ऐसा कोई कृत्य पब्लिकली नहीं किया जा सकता। इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि यानी कि उस स्थिति में है कोई औरत उस स्थिति में है जिसको वह पब्लिकली नहीं प्रस्तुत कर सकती या अपने आप को प्राइवेसी में रखना चाहती कि उसका कोई ऐसा कृत्य है जो पब्लिकली नहीं दिखाना चाहती। ऐसा भी मामला यदि आप उसको देखते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी तस्वीर लेते हैं या कुछ समय उसको देखते हैं, इस बात को हम लोग क्यों रिलेट कर रहे हैं कि इसमें खिलाड़ियों द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि ये जो थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये जाते थे जहां इन लोग का मैच होता था वहां सामने पर हो जाते थे, वहां होटल में ही सामने रूम लेते थे और इनको दरवाजा तक नहीं बंद करने देते थे। यह कोशिश ये करते थे कि दरवाजे के सामने अपना रूम लेते थे और वहीं पर स्वयं रहते थे, किसी को दरवाजा भी बंद न करने देते थे। तो यही उस पर मामला काम करेगा कि उसके इच्छा के विरुद्ध ऐसा उसको देखना जो कृत्य पब्लिकली नहीं करना चाहती, प्राइवेट में करना चाहती है, उस स्थिति में देखना। हालांकि इसमें और भी मामले हैं। एक मामला मैं बता दूं जो बहुत नहीं समझा जाता, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है यदि वह आपको ऐसी स्वीकृति दे देगी, आप उसकी ऐसी स्थिति की एक तस्वीर ले लीजिए, परंतु आप उसके इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य को दिखा देते हैं, तब भी यह यौन शोषण में आएगा। यदि सिर्फ समझ लीजिए कि ए नाम से मान लीजिए स्त्री है और बी को परमिशन दे दे कि आप इस स्थिति की भी तस्वीर हमारी ले लीजिए, अब बी उसको देख सकता है, कोई अपराध नहीं। परंतु यदि बी किसी अन्य पुरुष सी को दिखा दे बिना ए के सहमति के, तो भी यह यौन शोषण में आएगा, भले ही उसने उसकी स्वीकृति दी थी कि आप हमारा चित्र ले लीजिए। तो होप कि ये भी सब समझ गए होंगे कि ग में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक घ है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? जैसे किसी स्त्री के विरुद्ध या किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उसका पीछा करता है। ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी पे बिना इच्छा के विरुद्ध उसको मैसेज कर देते हैं। फेसबुक पर एक बार के अलावा 2 बार रिक्वेस्ट कर देना और अन्य कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी से ऐसा करने पे, ऐसा तो देख लेंगे जो स्प्लेंडर में 30 रुपए का तेल के जुगाड़ करके पीछे दौड़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहाँ ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे इस स्थिति में कि आप एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं होता है फिर कर देते हैं, तो भी आप हरेसमेंट में आएंगे। फेसबुक हो, अन्य कोई सोशल मीडिया हो, ईमेल हो, प्रथम दोष सिद्धि में आप जान लीजिए 3 वर्ष का कारावास होगा। यदि नहीं सुधरते हैं तो दूसरे वाले में कितना, 5 वर्ष का कारावास होगा। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 509। वास्तव में यही है कि स्त्री का लज्जा या अनादर करने की भावना शब्द, ध्वनि या अंग विक्षेप या कोई भी वस्तु प्रदर्शित करेगा। ये इसी को एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए। जो 30 रुपये का चंदा लगा कि स्प्लेंडर में तेल डाल के दौड़ते हैं, देखते हैं ज़बरदस्ती इच्छा के विरुद्ध, कोई उसको घर पहुंचाने चले जाते हैं, टेम्पू से कोई चले जाते हैं छोड़ने उड़ने, तो ऐसे आप सतर्क रहिए। क्या पता चला दोस्त उधर गया, अगले दिन आपसे जेल में मुलाकात हो। तो ये IPC 509 के दोषी हैं कि उसके इच्छा के विरुद्ध कोई शब्द बोलते हैं, कोई ऐसी ध्वनि जिससे उसको लगता है कि ये क्या है, सेक्सुअल टाइप का कंटेंट पेश कर रहा है, कि हमारे मन में ये बात आ जाए कि हम उस टाइप की बातें आपसे कर रहे हैं। ऐसा कोई ध्वनि, अंग विक्षेप या कोई वस्तु प्रदर्शित करे जिससे उसको ऐसा लग जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष का कारावास होता है। तो अगला और हम लोग जान जाते हैं क्या है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्शिप, जहाँ पर महिला कार्य के स्थान पर जो उनका यौन उत्पीड़न होता है, उसके बारे में एक मामला ये है कि 2013 में निर्भया वाला मामला लगभग सब जानते हैं। उसके बाद से जब इसमें संशोधन किया गया तो पॉक्सो भी आया। पॉक्सो के अलावा भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे, तो इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्कशिप वाले में सेक्शन नंबर 3 जो है उसमें क्या क्या लिखा गया है, इसको समझ लेते हैं। कि इस मामले को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग का मानना ये है कि जो खेल है, स्टेडियम है, ये सब क्या है कि वर्क प्लेस में नहीं आएंगे, लेकिन यह वर्क प्लेस में आएंगे, ये कन्फर्म है, ये वर्क प्लेस में आएंगे। और यहाँ पर ये सब हमको अच्छे से समझ लेना है कि वहाँ पर क्या क्या होता है। यदि समझ लीजिए कोई एक लड़की है या महिला है, किसी ऑफिस में काम करती है,
यदि वहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको क्या करता है कि अपने इच्छा, अपने सेक्सुअल इच्छा या किसी अन्य इच्छा को पूरा करने के लिए उसको सामान्य लड़कियों या स्त्रियों से अधिक तवज्जो देता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तब भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। एक तो तरीका है कि उसको इंपॉर्टेंट दे के अपनी तरफ कर ले, एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो सामान्य से बुरा स्थिति उसका कर दे, बार बार उसको परेशान करे। यह भी पूरी तरह से उसी का अपराध माना जाएगा, यौन शोषण का, कि इससे वो क्या कर रहा है, ऐसा कोशिश कर रहा है कि इन सब दबावों में आकर वह उसके गलत इच्छा की स्वीकृति दे देगी। तो ये भी है। अब टोटल मामले को आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है भारत में यौन शोषण का कानून, कि कहाँ आप समझ जाइए कि क्या क्या है कि ऐसे ऐसे कृत्य से यौन शोषण का अपराध लग सकता है, और उसमें आपका सज़ा तो बहुत लंबी लंबी है। यहाँ के अलावा जो सीधे सीधे अगर यौन अपराध पे आ जाए हम लोग 375 और 76 पे आ जाए, वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक बता देता हूँ मैं कि क्या क्या इतना माना जा रहा है कि क्या क्या यौन शोषण हो सकता है। अभी वर्तमान में हम लोग बस ये जान लेते हैं कि जो विनेश फोगाट हैं, ये फोगाट बहनें जो जिनके ऊपर दंगल मूवी बनाई थी आमिर खान ने, तो वो उन बहनों में से एक ये भी हैं, और दूसरा इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी हैं। अब इनमें से जंतर मंतर पर धरना उरना चालू हो गया है देश के कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों का, खिलाड़ियों का, वहाँ पे धरना चालू हो चुका है। तो हम समझते हैं कि क्या क्या इसमें मामले हो सकते हैं। ऐसा यदि बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर पाया जाता है तो ऐसा हो सकता है। हालांकि इन लोग का मामला है, और हम लोग एक बात ज़रूर समझ लेना चाहिए कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ, कि न्यायिक मामले जो होते हैं कभी भी एक पक्ष देख के हमको नहीं सोचना चाहिए। अभी तो इनका आरोप है, कुछ उनके भी आरोप हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कमेंट में कहा कि ये जो हरियाणा के सभी खिलाड़ी हैं ये अपने वर्चस्व के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम उनकी बातें नहीं मानते। ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा आरोप लगाकर इनको हटा दिया जाएगा, कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो हमारी बातें सुने। तो अब ये सारे मामले न्यायिक हो सकते हैं कि कैसे कैसे सरकार का क्या लेना देना होगा, वो मध्यस्थता करके इनको हटाना उठाना ये कर सकते हैं। परंतु मेरे हिसाब से ये मामले कोर्ट में जाए, अच्छी तरह से जीरा हो, सुना जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाए क्या अपराध है क्या नहीं है। आप एक तरफ का सोच के अपने मन में जजमेंट न बनाएं। तो कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए, और आप लोग ध्यान दें, जिसको इस सेक्शन के बारे में कुछ अगर देखना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोग जो कानून के इन बातों से अज्ञान हैं और गलतीवश ऐसा करते रहते हैं, तो वो सब आगे से ऐसा कृत्य न करें, अन्यथा उनको जेल हो सकती है। आपका एक शेयर उनको जेल तक बचा सकता है। तो धन्यवाद।